जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस। आज हम बायोलॉजी की दूसरी क्लास करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन किए थे, उसी के आगे हम आज 11 नंबर से क्वेश्चन करने वाले हैं फुल डिटेल के साथ। ये जो क्लास है आप सभी के लिए है, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी के लिए होने वाली है। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए स्पेशलिस्ट रहने वाली है ये क्लास। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन, हिपैरिन और एल्बुमिन। किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, बताएंगे सभी लोग कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का रहने वाला है हिपैरिन नामक प्रोटीन जो होती है प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोथ्रोम्बिन, बी है फाइब्रोनोजिन, सी है दोनों, डी है हिपैरिन नामक प्रोटीन। ये चारों के तीनों प्रोटीन्स हैं। जो आप लोगों का पहला है प्रोथ्रोम्बिन, देखिए अगर हम बात करें कि प्रोटीन का जो रक्त का जो थक्का जमाती है कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, अलग अलग बुक्स में दोनों ही लिखी हुई हैं। प्रोथ्रोम्बिन किसी दूसरे बुक में लिखा रहेगा और फाइब्रोनोजिन किसी दूसरे बुक में मिल सकता है। इसलिए मैंने दोनों ऑप्शंस को या दोनों प्रोटीन्स को एक ही क्वेश्चन में मिलाकर रख दिया है, क्योंकि दोनों ही प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट हैं बट किसी एक बुक में मुश्किल है मिलती हैं। इसलिए मैंने इनको याद रखने के लिए एक ही ऑप्शंस में मैंने रख दिया है। मतलब प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है ये भी रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है, और फाइब्रोनोजिन जो होती है ये भी आपका रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। दोनों ही जो प्रोटीन्स हैं रक्त का थक्का बनाती हैं। और हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या रहने वाला है, देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। मीन्स जो प्रोटीन ऐसी कौन सी होती है जो कि आप लोगों को प्रतिरोधों से लड़ने की सहायता करती है या रोगों को दूर करती है। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन या हिपैरिन या ग्लोबिन। बताएंगे इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन्स होता है जो शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। ऑप्शन ए है हिपैरिन, बी है एल्बुमिन, सी है केसिन या प्रोथ्रोम्बिन। चारों में से कौन सा आपका करेक्ट होने वाला है, बताएंगे सभी लोग। कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। तो प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा एल्बुमिन पाया जाता है। एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट की 15 नंबर क्वेश्चन। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायता करती है। विटामिन के या B1, डी या फिर ई। इन चारों में से कौन सी विटामिन है जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है। अभी मैंने आप लोगों को दो प्रोटीन्स का नाम बताया था जो कि रक्त का थक्का जमाती हैं, वो आप लोग कमेंट में करके बताएंगे लास्ट में कि दो कौन सी प्रोटीन ऐसी थी जो कि
रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। और हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें विटामिन पूछा है कि कौन सी ऐसी विटामिन होती है जो कि आपका जो है रक्त का थक्का बनाती है। फिलोक्विनोन जो है आप लोगों का विटामिन के का रासायनिक नेम है, और थायमिन विटामिन B1 का जो है केमिकल नेम है, और विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल। इनमें से कौन सी ऐसी विटामिन है जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है? तो विटामिन के। फिलोक्विनोन जो है एक ऐसी प्रोटीन होती है रक्त का थक्का बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा तत्व रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? इनमें से बताएंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। Ca तो आप सभी जानते हैं, कैल्शियम Mg को भी जानते हैं, मैग्नीशियम Na को भी जानते हैं, सोडियम और K को भी जानते हैं कि पोटेशियम इसको हम कहते हैं। +2 का मतलब है इसके 2 अणु लिए गए हैं, उसके 2 अणु लिए नहीं गए, इसकी चार्ज होती है। अच्छा, हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे कि कैल्शियम जो होता है कि आपके शरीर में जब सर्वाधिक मात्रा में होता है तो आपके शरीर में जो है, जब अगर आप लोगों को कुछ कट जाता है कहीं पे भी, तो जब कैल्शियम आपके शरीर में अधिक मात्रा में होता है तो जल्दी से रक्त का थक्का बनता है। आज हमने कई सारे प्रोटीन और विटामिन्स की बात की। एक कौन सी प्रोटीन या विटामिन जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है, इसी प्रकार से आप लोगों का ये तत्व भी पूछा जा सकता है। ऐसा कौन सा तत्व है कि रक्त का थक्का बनाता है? तो आप सभी लोग बताएंगे कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों का ए नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सी प्रोटीन का निर्माण लीवर यकृत में होता है? ए ऑप्शन हेपेरिन, विटामिन ऑप्शन बी प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन सी फाइब्रोनोजिन, डी उपर्युक्त में से सभी। बताएंगे सभी लोग। प्रोटीन का निर्माण जो होता है कि शरीर में यानी कि यकृत में होता है, ऐसी कौन सी प्रोटीन है जिसका निर्माण लीवर में होता है यानी कि यकृत में होता है? ये सभी जो प्रोटीन्स लिखी हुई हैं, इन सभी प्रोटीन्स का निर्माण ये लीवर में ही होता है। तो इस तीनों ही प्रोटीन जो है आप लोगों का लीवर में ही निर्माण होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर के अंदर कहाँ से होता है? अस्थिमज्जा से, थाइमस ग्रंथि से, लाल ग्रंथियों से, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। कि सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी मतलब कि इसका रासायनिक नेम क्या होता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट्स जो होता है आरबीसी का रासायनिक नाम होता है। अच्छा, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन का जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अस्थिमज्जा से। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 जो है आप लोगों का, इसमें आप लोगों का मिलान करना है कि आपका इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट मिलान हुआ है। आप लोग बताएंगे सभी लोग। आरबीसी को जो है, आरबीसी का रासायनिक नेम क्या थ्रोम्बोसाइट होता है, या डब्ल्यूबीसी का इरिथ्रोसाइट होता है, या फिर प्लेटलेट्स का ल्यूकोसाइट्स होता है, HCO3 का बाइकार्बोनेट? इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आरबीसी का जो रासायनिक नेम होता है इरिथ्रोसाइट्स होता है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। और डब्ल्यूबीसी का जो है ल्यूकोसाइट कहते हैं रासायनिक नेम, ये भी गलत हो जाएगा। प्लेटलेट्स को जो है थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो HCO3 जो इसको हम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी विल बी राइट ऑप्शन। इन सभी रासायनिक नेम्स को आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, पुरुषों में